वो भी यतीम थी जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं था, उसे मार दिया। दिखा बेदर्द हो गए। बस यही चाहती हूँ कि इंसाफ मिल जाए। हम यतीम हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं। हाँ जी, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस बेग। मेरे साथ जो आप फैमिली देख रहे हैं ये इस्लामाबाद की एक बड़ी ही गरीब और बड़ी ही मजलूम फैमिली है। इनके साथ बड़ा ही एक दर्दनाक सा सलूक किया गया है। इनकी जो 15 साल बेटी जिसका नाम सना है, हमसायों ने ज़्यादती करके उसे कत्ल कर दिया और फिर जो उसकी लाश थी उसको जो है वो दरख्त के साथ लटका दिया और उसको ये रंग दिया कि उसने खुदकुशी की है। क्या मामला हुए जो आपकी बेटी को उन्होंने इस कदर जुल्म और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया? मैं घर में नहीं सी जो कोरोना 3 महीने नहीं जो नवी कोरोना तुरी है, उस दिन मैं ऐसा कोई पैसे को नहीं सी, भुखे असी मारते सी ते मैं उत्थे चली गई। मेरा बड़ा बेटा गया सी कश्मीर सांसे काम करन। मैं क्या कुछ पैसे ले आवां, मैं किसी ने घरों मांग के अपनी बेटी को रोटी खिलाई है। कहती अम्मी मेरे कपड़े लैके आवी। मैं क्या जैसा ना तेरे कपड़े लैके आवां दी। ते 2 बजे फोन आया, तेरी सना मार गई आके फांसी लग के। बाद सारा मल्ला कहता इस लड़की इसने ही मारी नहीं मारी। जब कत्ल हो चुकी थी बेटी आपकी तो तब आपने पुलिस के साथ क्या बात की? आपने को दरखास्त दी थी उनके खिलाफ? वो मेरे महल्लेदार कहते आ भी तुम पुलिस वाले पास नहीं जाना, तेरी बच्ची वो तेरे को पैसा को नहीं 6-7 लाख रुपया लैन दे पुलिस वाले, तेरे बच्चे ने पकड़ के मार के मना लैन दे, तुम पुलिस वाले पास नहीं जाना, मुठ दी मुठ रख ला। कौन था वो जिसने आपकी बेटी को कत्ल किया? किस वजह से कत्ल किया? ये जरा से ना वो जी बफूरा बीबी आ समान आ ते रफीक आ, ये आपके हमसाए हैं? हाँ अपने मसाए आ मेरे। वो जरा मुंडा ना जरा समान वो हमारी बेटी बुरी नज़र ना देखदा सी ते मैं फिर मैं मेरी बेटी कह रही अम्मी ये मुंडा मैनू तंग करदा। फिर मैं उसने बाद घर गई हाँ, उसकी अम्मी ने कहा, मैं कहा भी अपने बच्चे को समझा भी ये आप बच्चों का मसला बड़ा हो जाता गा ते हम इस असा गरीब बंदे आ, तुम तगड़े आ, साढ़े ना मत्था ना लाओ, मेरे के हथ ही बदे। पुलिस को किसने बुलाया? जो वाकया पेश होया फिर एक औरत आई साढ़े घर तो मैनू कह रही आ भी अस उसको कहती तेरी लड़की मारी। मैं क्या हमारे को पास पैसा कोई नहीं। वो कहती चला मेरे नाल मैं तेरा काम करानी है। मैं कहा ठीक। पुलिस थाने लेके जाती है? थाने मैनू लेके गई। एक बार थाना कौन सा? हमारा सियाला थाना है ना, तो उतो दरखास्त उतो लिखवाई। जो कुड़ी लड़की टंगी सी ना, इन्हें तमा सानू डरा डरू के ना सानू कहते भी ला दो, थले लाई आ मंजी ते पाई आ। ते मेरी बच्ची ते मेरा यूसुफ भी कह रहा, जवाई कह रहे भी इसको भी लै चली गया अस्पताल। ते जरा चेयरमैन आ उसकी बीवी ते एक होर सी जेह्ड़े भी आंढी गुआंढी वो म्हल्ले वो कहते खत्म हो गए ना जावो, तोड़े ते केस ये किसी पास ना जावो तुसी। यूसुफ चक्कन लगा सी, यूसुफ नूं कहते ना लैके जाओ, ते फिर भी उन्होंने यूसुफ नूं पछा दिता गा। लड़की को बगैर पुलिस की कार्रवाई के दफन कर दिया? हाँ कोई नहीं, पुलिस वाले ने बुलाया फिर ऐसा ही दब दिता। नहीं बुलाया। दफन किसने किया? दफन महल्ले वाले ना, महल्ले वाले ने जबरदस्ती दफन किया? हाँ तो जबरदस्ती किया। मसला उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ कि तुसी कोई पुलिस की कार्रवाई ना करो, ਇਹਨੇ खुदकुशी की है ਤੇ ਉਹਨੂੰ अपने आप ही दफन कर दिता। हमारे साथ मकतूला सना की बहन मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। आपकी वालदा ने बताया कि उनकी जो लाश थी लड़की की वो दरख्त के साथ लटकी हुई थी, तो बाद में आपको किस तरह पता चला कि वो कत्ल हो चुकी? वो ना मैं ऐसे बैठी हुई थी ना बाहर, तो वो जो औरत थी ना वो छत के ऊपर कह रही थी टेंशन तुम्हारी बहन को मैंने कत्ल कर दिया, अब तेरी बारी है, अब तुझे कत्ल करो। अच्छा, उसने आपको भी कत्ल करने की धमकी दी है? आपका उनके साथ क्या कोई दुश्मनी चल रही थी या क्या था? नहीं, हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने इस पे क्या कार्रवाई की है? पुलिस वालों ने उसके साथ का साथ दिया, हम लोगों का नहीं दिया। मेरे मियाँ बेकसूर था, इसको पकड़ लिया, इतना इसे मारा। कितने दिन आपके मियाँ को उन्होंने थाने में रखा और तशद्दुद किया? महीना 2 महीने रखे हैं उन लोगों ने। एक तो उनकी बेटी मार दी गई और फिर उल्टा उन पर ही जो है वो मुकदमाबाजी करके उन्हें ही उनके घर से भगा दिया गया कि आपकी बेटी को मार दिया जाएगा। हमारे साथ इनके मामू भी मौजूद है मकतूला के, हम उनसे भी पूछते हैं। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੁੜਮ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ। अच्छा, मतलब उन्होंने आप पे मुकदमा दर्ज करवा दिया कि इन्होंने हमारा बेटा गवा दिया। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਖਦੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੀ 3 ਲੱਖ। कौन कहता है 5 लाख? 5 ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਲੱਖ। रशीद कौन है? ਰਸ਼ੀਦ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਕ ਭੰਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਓ ਤੇ ਪਰ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਇਹਦਾ शफाक बंडर को ਸਿਆਲੇ ਥਾਣੇ ਤਫਸੀਸੀ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ यूसुफ को जब पुलिस उठा के लेकर गई है, हाँ। तो फिर कितने दिन बाद ये वहाँ से छूटा है? इसका ये बेगुनाह साबित हो चुका था या ये किस तरह वहाँ से आया है? ਇਹ ਜੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਾਹ ਲਿਖਤੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੀ ਗੁਆਂਢਣ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਹੈਂ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮ। ਐਸਾ ਭੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਫਾਕ ਚੀਮਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। शफाक चीमा कौन? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, SHO ਸੀ, ਉਹ CI 'ਚ ਲੱਗਾ। CIA का? ਹਾਂ, अच्छा। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਲੀ ਆ ਗੁੱਡਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉਹ ਤੇ ਰਲ। कौन औरत है वो? कौन औरत है? ਔਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਲੈਕ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, IG ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਭਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਬੀ ਜੀ ਔਰਤ ਆਵੇਗੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਸ ਨਾ SP ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ DSP ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਸ਼ਫਾਕ ਭੰਡਰ ਬਿਲकुल ਕੰਮ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ के साथ किसी और मोहल्ले के किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया? नहीं, हमारा किसी ने भी नहीं साथ दिया, सब लोगों ने उसका साथ दिया। वो नशा कर बेचती है, लोगों के घर तबाह करती है, घर में उसके आदमी आते हैं, सारा काम करती है। किसी ने भी हमारे साथ का साथ नहीं दिया, सब लोगों ने उसके साथ का साथ दिया है। नाजरीन, ये फैमिली, इसको इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद ये फैमिली वहाँ से भागने पर मजबूर हो गई। इनको वहाँ से उन्होंने डरा धमका कर घर से, अपने ही घर से जो है वो भगा दिया कि अगर आप यहाँ पर रहे तो आप तमाम लोगों को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। इंसाफ तो दूर की बात है। इस वाक़े को कितना अरसा हो चुका है अभी तक? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ कि मेरी बच्ची ज्यादती करके मारी है। क्या आपकी बहन का उसके साथ कोई रिलेशन तो नहीं था? नहीं, कोई रिलेशन नहीं था। उसने ऐसा किया कि रात दिन पुलिसें कर रही है, रात दिन पुलिसें आ रही है। उसने हम सब का नाम लिखाया हुआ है, कहती औरतें आए औरतों को पकड़ लो, मर्द आए तो मर्दों को पकड़ लो। ये जो गरीब लोग हैं उनकी भी जो है वो दाद रसी करने के लिए कोई इदारा, वहाँ पर इदारे तो मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर इनकी कोई आवाज़ सुनने वाला, आवाज़ बनने वाला नहीं है। ये बेचारे इस्लामाबाद वहाँ से बेचारे भागकर खौफजदा होकर उनके ड्रा में आकर वहाँ से ये यहाँ गुजरात में आ गए बेचारे इंसाफ के लिए। तो ये इदारों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में तकरीबन हर रोज़ ही जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, लोग बेचारे जो है वो डर के मारे इन बाअसर लोगों के आगे कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते। इनके ही जो लड़के थे उनको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया, उन पर तशद्दुद किया। हमारे साथ मकतूला सना के बहनोई भी मौजूद है जिन्हें मारिया कुटिया चंगा उन्होंने जाके फिर कहते ने तू साली नाल जाती करके तू मार छड़ी है, तू ही कीता जो कुछ भी कीता। बंदे दस किन्ने किहड़े किहड़े तेरे नाल ने? मैं कहनी मैनू नहीं पता, मैं सुता है सी, ठीक है। मेरी जनानी मेरी बीवी ने मैनू राती बिठाया सुते पे, मेरी भैन ने फंदा लिया है, ठीक है। फिर महल्लेदार आए ने सारे, वो कहते ने असीं कहा भी चुक के लै चलीए अस्पताल। वो कहते ने नहीं नहीं तू भनोइया है, तू उपरा बंदा है, तेनू उन्होंने फसा छड़ना है। सारे महल्लेदार रल के मैनू जेड़ा ना डरा छड़िया वे, तू तेरे सोहरे ने तेरी मासी भी है जेड़ा ना तू तेनू अंदर करवा छड़न दे, ते तू ना इंज दा काम करवा, तू दफना दे,
ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो जब मुझे पता लगा ना तो फिर मैंने अम्मी को बताया, मामू को बताया, फिर इन लोगों ने ना कब्र खुदाई करवाई तो उनमें से टेस्ट ले गए। तो जो तारक चीमा था ना वो कहते कि मुझसे केस उठा लो, मैं केस नहीं आपका करूँगा, किसी और को दे दो ये वो। तो हमने कहा कि आपके पास ही हमारे पास केस है, हम लोग ने शुरू से ही आपके पास किया हुआ है, तो हम लोग आप ही हमारा केस हल करोगे। तो वो बहुत बातें करता रहा, मेरी अम्मी को धमकी देता रहा, ये वो गालें भी निकाल रहा था। कौन गालियां दे रहे थे? वो तारक चीमे ने मेरी अम्मी को पे मुकदमा दर्ज करवाया? हमने उस्मान, तो रफ़ीक और गफूरा बीबी। गफूरा उनकी माँ थी और रफ़ीक था ना वो उसका मियाँ है, जो उस्मान है ना वो बेटा है। उस्मान बेटा है। और पुलिस ने इस पे मुकदमा दर्ज किया था इन लोगों को नामजद करके? नहीं, उन लोगों ने नहीं किया। किसको नामजद किया था? मुकदमा उस चीज़ का दर्ज ही नहीं हुआ कब्र कुशाई के बाद? नहीं हुआ, तो बस उन्होंने पहले हुआ था, बाद में नहीं हुआ, बस ना हम लोग रिपोर्ट थी ना उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये कह रही हैं कि जब इनको पता भी चल गया, इन्होंने मुल्ज़मान की निशानदी भी कर दी कि इन लोगों ने हमारी बहन को ज़्यादती करके मारा है, उसके बावजूद सुहाला की जो पुलिस है उसने मुकदमा नहीं दर्ज किया, दरखास्त तक नहीं उसने लिखी। इन बेचारों की दाद रसी तो उसने क्या करनी थी? अभी भी कोई आपके अंदर उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हमारी वज़ीर आज़म तक अपील है कि हमारी मदद करे, हम लोगों के साथ इंसाफ करे। मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, वो भी यतीम थी जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं था, उसे मार दिया, दिखा बेदर्द हो गए। बस यही चाहती हूँ कि इंसाफ मिल जाए। हम यतीम हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। नाजरीन, इनका एक बेटा है, उसको भी अभी तक थाने में उन्होंने बंद किया हुआ है। ये यूसुफ तो बाहर आ चुका है, लेकिन इनका एक और दामाद है, वो भी अभी तक पुलिस की हिरासत में है और उस पर भी जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। और इंतहाई ये दर्दनाक किस्म की जो कहानी है जो आपने देखी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूँ। आप इस बहन की आंखों में आंसू देख रहे हैं, ये आंसू आपके बहन या किसी की भी बेटी के आंखों में आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर भी करें और आला हुकाम तक पहुँचाए और उन दरिंदों को सज़ा होनी चाहिए, उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये एक तमाम का तमाम जो है वो घर उजाड़ दिया, तमाम की तमाम फैमिली को उन्होंने बेदखल कर दिया और आज ये बेचारे अपने ही घर में रहने के भी काबिल नहीं रहे। ये बताएं मेरी बहन के आप जब वहाँ से आ गए तो उन्होंने आपको क्या बोलकर आपको घर से निकाला? उन्होंने ये कहा था, खुश हो रहे थे हम, वो जो औरत थी ना वो औरतों को कह रही थी देखो मैंने तो इन लोगों को घर से बेदखल कर दिया, सारी हुकूमत अब मेरी होगी, मेरी जीत होगी, मैं पैसे वाली हूँ, मेरी जीत होगी, ये गरीब इनका हार होगी। नशा बेचने वाली औरत जो कि इस मुल्क के नौजवानों को नशे की लत में लगा रही है और उस औरत ने ही अशफाक भंडर के साथ मिलकर इन लोगों के साथ जुल्म किया है। हमारे मुल्क में आयशा अकरम जैसी स्टोरीज़ आ जाएं तो उसे बड़ा हाईलाइट किया जाता है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं, वज़ीर आला साहब भी उस पर एक्शन लेते हैं, मगर ये भी एक आपके पाकिस्तान की आपकी कौम की बेटी है। इदारे इंसाफ करेंगे तो ये बेचारे फ़ख्र से बोल सकेंगे कि ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए इनका ये पैगाम है कि जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं वो इनकी दाद रसी करें। अभी तक कोई भी मुतलका इलाके का कोई सियासी बंदा आपके दाद रसी के लिए नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। इतने बासर हैं लोग के लोग उनसे डरते हैं और आपके घर तक नहीं आते। जो उनके हमारे साथ की बात करते हैं उनके घर में जाके धमकी देते हैं, कहते हैं कि तू उनके साथ की बात करेगा ना तो तुझे भी छोड़ूंगी नहीं, ऐसे करती है। रवात का ये इलाका है, थाना सहाला की हदूद है, शमस कॉलोनी, पंगरी रोड, ये देहात है, वहाँ के ये फैमिली है, ये बड़ी ही बेचारे गरीब हैं। मेरे पास भी कोई अल्फाज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर किए बगैर नहीं रहेंगे। इस वीडियो को इतना फैलाएं, जो गफूरा बीबी है जो कि पुलिस के साथ मिल के ये सारा उसने ये ड्रामा रचाया, और उस पुलिस के अफसरान के खिलाफ भी वज़ीर आज़म साहब आप कार्रवाई करें। आपने तब्दीली का जो है वो दावा किया था, आपने कहा था कि ये मदीना की रियासत है, तो इस मदीना की रियासत में आपकी कौम की बेटी के साथ ये सलूक किया गया है। इस तरह के कई केसेस हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में हो चुके हैं। ज़ैनब वाला केस देख लें, आपने मोटरवे वाला केस देख लें, ये केस भी मेरे ख्याल से उसी लेवल का केस है। इस केस को भी उसी नज़र से देखा जाए। हुकूमत से क्या मुताल्लिक़? मेरे इमरान खान तक अरदास से हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, इंसाफ लेके दे। सर पे बाप का साया नहीं है,
तो हम यही चाहते कि हमें इंसाफ लेके दे। सारे ने रल के मेरी बहन ने जाती की इन्नी बेदर्द होके मरी, उन्होंने खोप नहीं आया, उन्होंने तरस नहीं आया कि एक यतीम बच्ची ऐसी उस बच्ची ते जुल्म किया आया। एक इन्हों के घर बेटियां नहीं जम्मियां हुई, इन्होंने ये नहीं सोचा कि साढ़े घर भी बेटियां जम्मियां सी, किसी की बेटी नाल करन दे होया कल नूं साडी बेटी नाल भी कोई इस तरह करेगा। इन्होंने खोप नहीं आया, खुदा दे केर तो ये डरे ने, इन्होंने ना तरस नहीं आया। ऐसे एक तारक चीमा, एक दूसरा भाई पंडर, इन्होंने कोई खोप नहीं आया। एक पैसे ले इन्होंने ना कुछ किया, उस औरत दे नाल रल गए, एक पैसा ले एक कत्ल छुपा लिया यतीम बच्ची का, उन्होंने रल के उस औरत नाल रल के उन्होंने पता भी हैगा आ कि इस औरत ने खुद बच्चा गैब किया। इन्हें जोगे इन्ने जोगे है नहीं, गरीब बंदे पंडा नूं खुद पता है, लेकिन फिर भी इस पंडा ने जरा उन्होंने नाल दा साथ दिता है। नाजरीन, इनका कहना है कि पुलिस ने उस औरत से, वो इतनी बाअसर औरत है, उनसे रिश्वत लेकर इनकी बहन का जो केस है उसका रुख ही बदल दिया। उसका रुख इस तरह बदल दिया गया कि जब उसकी कब्र कुशाई की गई तो उसकी रिपोर्ट को ही चेंज कर दिया गया। उसमें ये लिखा गया कि जी इसको ना जहर दिया गया है और ना ही इसके साथ ज्यादती हुई है, इसने खुदकुशी की है। इसका उल्टा इसको रंग दे दिया गया इस केस को। हम लोग जब तरीक होती हम जज के पास जाते हैं, जज नहीं होती नहीं है, जा तरीक डाल देती है, कोई इंसाफ नहीं करती है, बस तरीक पे तारीख डालती है। जो वकील है वो वकील, जब तरीक हो मैडम बैठी हो, मैडम कहेगी वकील को लाओ, वकील भी नहीं पेश होता, वकील भी बिक गया हुआ। वो तो कहती मैंने वकील भी ख़रीद लिया हुआ, पैसे लगा दिए हुए, सब कुछ ख़रीद लिया, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा कख नहीं बुकार सकती। जो भी लोग, इमरान खान जो भी है बड़े लोग, वो मेरे नीचे है, ऐसे बात करती है। क्या बात, इमरान खान इतनी आपकी पहुँच नहीं है जो उस औरत को आप मिटा नहीं सकते। हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। हम लोग भी पाकिस्तान के इंसान हैं, हम भी एक इंसान हैं, कोई जानवर तो नहीं है। हमारा जानवरों से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है। क्या बात, एक पैसे की बात है, क्या बात हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोगों गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। वो पैसे वालों की वैल्यू होती है, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। इन बेचारों के साथ जो सलूक हुआ आप लोगों ने भी देखा, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन तक, हमारे जो इदारे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि इन बेचारों के साथ इंसाफ किया जा सके। पाक बंडर उसको ये कॉल करने लगे हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो इनके साथ क्या सलूक करता है। देखें जी, इन्होंने कॉल मिलाई है, कॉल भी नहीं रिसीव की। ये है इंसाफ। यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि हमारी पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि पुलिस को ठीक करेंगे वो सबसे पहले, और ये कैपिटल की पुलिस है, ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये इस्लामाबाद की पुलिस है।